मेरे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले हैं प्रोसेस की स्टेट्स के बारे में, मींस लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो किसी वर्क को एक बेसिक यूनिट होती है। किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के टाइम पर प्रोसेस कहा जा सकता है। प्रोसेस का एग्जीक्यूशन सीक्वेंस फॉर्मेट में होता है, मींस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस की लाइफ साइकिल के बारे में। तो जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है तो वह डिफरेंट टाइप की स्टेजेस से होकर गुजरता है। तो ये स्टेजेस जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट हो सकती हैं। जनरली प्रोसेस की मेनली 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली हमारी होती है स्टार्ट स्टेज, जिसे हम न्यू स्टेट से भी कहते हैं। सेकंड हमारी होती है रेडी, फिर उसके बाद हमारी आती है रनिंग स्टेट, नेक्स्ट आती है हमारी वेटिंग स्टेट, और इसके बाद सबसे लास्ट में आती है हमारी टर्मिनेटेड स्टेट, जिसको हम एंड स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारी आ जाती है स्टार्ट स्टेट, जिसे क्रिएट स्टेट के नाम से भी जानते हैं, या आप बोल सकते हैं न्यू स्टेट। तो इस स्टेट में क्या होता है, यह इनिशियल स्टेट होती है किसी भी प्रोसेस की। जब कोई प्रोसेस क्रिएट होता है, डेवलप होता है, तो यह इस स्टेट में एंटर होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी रेडी स्टेट। तो रेडी स्टेट में प्रोसेस कब एंटर करता है, जब प्रोसेस सीपीयू को असाइनिंग के लिए वेट करता है। मींस रेडी स्टेट में प्रोसेस क्या करता है, वेट करता है कि कब सीपीयू को वो असाइन हो और सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए जा सके। ठीक है, तो जो ये असाइनिंग होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर द्वारा परफॉर्म होता है। तो जो रेडी स्टेट होती है उसमें प्रोसेस जो होता है वो 2 स्टेट से आ सकता है। सबसे पहले तो हमारा स्टार्ट स्टेट से आता है, जो कि नॉर्मली है कि स्टार्ट स्टेट में एंटर किया, उसके बाद नेक्स्ट हमारी आ गई रेडी स्टेट में। इसके बाद जो हमारा प्रोसेस होता है वो रनिंग स्टेट से भी हमारी रेडी स्टेट में आता है। वो कब आता है, जब कभी हमारा इंटरप्शन होता है। इंटरप्शन के कारण क्या हो जाता है, सीपीयू को दूसरी जॉब असाइन हो जाती है। तो ये जो फर्स्ट जॉब है वो हमारी रेडी स्टेट में जंप कर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी रनिंग स्टेट। तो रनिंग स्टेट में प्रोसेस कब जाता है, जब प्रोसेस को सीपीयू असाइन हो जाता है, किसके थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर के थ्रू। तो प्रोसेस क्या हो जाता है, रनिंग स्टेट में चला जाता है, रनिंग स्टेट में एंटर कर जाता है और प्रोसेसर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने लग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी वेटिंग स्टेट। तो प्रोसेस हमारा वेटिंग स्टेट पे कब पहुंचता है, जब प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की नीड होती है। मींस प्रोसेस के पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि उसे यूज़र इनपुट की आवश्यकता है, यूज़र के इनपुट की नीड है, तो वो किस में चला जाता है, हमारा वेटिंग स्टेट में चला जाता है और सीपीयू को कोई दूसरा प्रोसेस असाइन हो जाता है। तब तक वो उसे एग्जीक्यूट कराने लगता है। प्रोसेस हमारा जो होता है वो वेटिंग स्टेट पे कब जाता है, जब उसे किसी फाइल की नीड होती है, किसी इनपुट की नीड होती है, यूजर द्वारा किसी इनपुट की नीड होती है, तो वो किस में चला जाता है, वेटिंग स्टेट पे चला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टर्मिनेटेड स्टेट, जिसे हम एंड स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो इस स्टेट पे प्रोसेस कब पहुंचता है, जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, तो वो कहाँ पहुंच जाता है, टर्मिनेटेड स्टेट पे। यहाँ पर वो क्या करता है, यहाँ पर वो वेट करता है कि कब मेन मेमोरी से उस प्रोसेस को रिमूव किया जाए। ठीक है, तो अब आइए दिए गए डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहली स्टेट कौन सी, न्यू स्टेट, जिसे हम स्टार्ट स्टेट भी कहते हैं। इस स्टेट पे प्रोसेस आता है जब वो क्रिएट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है किसमें, रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में कब आता है, यहाँ पर क्या करता है, वो वेट करता है किसका, शेड्यूलिंग का, कि कब ऑपरेटिंग सिस्टम उसे शेड्यूल करे और उसे सीपीयू को असाइन करे। के बाद जो प्रोसेस होता है वो हमारा सीपीयू को असाइन हो जाता है, तो वो किस में चला जाता है, रनिंग स्टेट में। मीन्स शेड्यूलर डिस्पैच हो जाता है, तो वो रनिंग स्टेट पे हो जाता है। यहाँ पर क्या करने लगता है, वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है उसकी। ठीक है, बीच में अगर कोई इंटरप्शन आ जाता है, मीन्स अगर उसकी कोडिंग गलत है या प्रोसेस गलत है या उसमें कोई मिस्टेक है, तो वो किस में चला जाता है, फिर से रेडी स्टेट में। ठीक है, या फिर अगर जो हमारा प्रोसेस है वो किसी इनपुट आउटपुट या इवेंट का वेट करना होता है उसे, तो वो किस में चला जाता है, हमारा वेटिंग स्टेट में। उसके बाद जब उसको इनपुट आउटपुट का मिल जाता है या कोई फाइल मिल जाती है या कोई इवेंट उसका कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद फिर किस में जाता है, रेडी स्टेट में जाता है और वहाँ पर फिर से सीपीयू के लिए वेट करता है। अगर
प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, तो रनिंग स्टेट से वो कहाँ पे जाता है, टर्मिनेटेड स्टेट में। तो ये एक लाइफ साइकिल हो गई किसकी, प्रोसेस के एग्जीक्यूशन की। इस तरीके से प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।